परम पुरुष आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज आज से अष्टम अध्याय की शुरुआत है और इस अष्टम अध्याय में बंध तत्व का विवेचन है। बंध तत्व के स्वरूप के साथ साथ कर्म और उसके भेद प्रभेद की इस अध्याय में विस्तृत चर्चा की गई। सबसे पहले सूत्र में बंध के कारणों का निरूपण किया जाएगा। व्याख्यातः आश्रव पदार्थ, आश्रव पदार्थ बता दिया गया। तदनंतरो देश भाग बंध पदार्थम इदानीं व्याख्येय। बंध पदार्थ इदानीं व्याख्येय। आश्रव के बाद जिसका उल्लेख किया गया उस बंध पदार्थ का यहाँ पर व्याख्यान करना चाहिए। इन्होंने तत्व शब्द की जगह पदार्थ शब्द का प्रयोग भी किया और ये हमारे दिगंबर परंपरा में तत्व और पदार्थ दोनों शब्द का अलग अलग प्रयोग किया गया है। प्राय ऐसा हम कह देते हैं कि जहाँ पुण्य पाप जोड़ देते तो मैं पदार्थ हूँ, पर आचार्य उमा स्वामी की तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्व की ही चर्चा है, जिसे टीकाकार ने यहाँ पदार्थ के रूप में प्रतिपादित किया। तस्मिन् व्याख्ये सति पूर्वं बंध हेतुपन्यासः क्रियते तत्पूर्वकत्वात् बंधस्य इति। अब बंध तत्व के व्याख्यान का प्रसंग है, लेकिन बंध तत्व के व्याख्यान करने से पूर्व हमें बंध के कारणों को बताना चाहिए, क्योंकि जब तक बंध का कारण नहीं होगा तो बंध कैसे होगा। इसलिए इस अध्याय की शुरुआत में सर्वप्रथम बंध के कारणों का निरूपण किया जाता है। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग ये बंध के 5 हेतु हैं। इनके निमित्त से कर्म का बंध होता है। ये हमारे जीवन व्यवहार में आते हैं। मैं इस सूत्र को 2 तरीके से बताऊंगा। एक तो इसकी तात्विक विवेचना, जो हम कर्म सिद्धांत के ग्रंथों की अपेक्षा करते हैं, करेंगे, और दूसरी इस सूत्र की व्यवहारिक विवेचना। इस सूत्र को अगर हम थोड़ा व्यवहारिक ढंग से विवेचित करें तो आम जनों के जीवन के लिए बहुत बड़ा सार इसमें समाहित है। सबसे पहले मिथ्या दर्शन, हम जिसे मिथ्यात्व कहते हैं, झूठी श्रद्धा कहते हैं, विपरीत मान्यता कहते हैं, ये हमारे बंध का सबसे बड़ा कारण है। जिस जीव की मान्यता उल्टी है, जिस जीव को वस्तु स्वरूप का सही श्रद्धान नहीं है, जिस जीव को वस्तु स्वरूप के प्रति कोई लगाव नहीं है, वह सब मिथ्या दृष्टि है। और जिसकी दृष्टि मिथ्या है वो निरंतर कर्म बंध का भागी है, उससे बचा नहीं जा सकता। तो कर्म बंध से बचना है तो सबसे पहले अपनी दृष्टि को बदलना होगा। मिथ्यात्व को यहाँ बंध का कारण कहा, कई स्थानों में मिथ्यात्व को आश्रव का कारण निरूपित किया और संवर के कारण में सम्यक्त को कारण बताया। मिथ्यात्व बंध का कारण है
तो सम्यक्त संवर का कारण है, तो सम्मत दिल पल लगे हैं। सम्यक्त के दृढ़ किवाड़ के द्वारा मिथ्यात्व के आश्रय को बंद करो, ऐसा आचार्य कुंद ने कहा है। तो सबसे पहले हमें अपनी श्रद्धा की पड़ताल करनी चाहिए। अगर अंतरंग में मिथ्यात्व जमा हुआ है तो हम संसार से कभी मुक्त नहीं हो सकेंगे। हमारे धर्म कर्म का मूल प्रयोजन आत्मा का उद्धार है, और आत्मा का उद्धार तभी होगा जब हमें हमारी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होगा, उस पर श्रद्धान होगा। वस्तु स्वरूप का सम्यक श्रद्धान किए बिना कल्याण नहीं हो सकता। ये बात हर धर्मात्मा के हृदय में गहरी बैठनी चाहिए। मेरी पूजा, मेरी भक्ति, मेरा व्रत, मेरा उपवास, मेरा दान, मेरा पुण्य, मेरा त्याग, मेरी तपस्या, ये सब तब तक अर्थपूर्ण नहीं है जब तक मेरी श्रद्धा सम्यक नहीं है। ये बात अंतस में गहरी बैठनी चाहिए और उस श्रद्धा भाव को जगाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अनंत संसार में सबसे बड़ा पुरुषार्थ यदि कोई है तो इस मिथ्यात्व का विनाश है, क्योंकि संसार मूल मिच्छत्तम। संसार का मूल क्या है? मिथ्यात्व। आचार्य समंत भद्र महाराज क्या कहते हैं? न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। इस लोक में तीन लोक और तीन काल में सम्यक के समान कोई कल्याणकारी नहीं है, और तीन लोक और तीन काल में मिथ्यात्व से बड़ा कोई अकल्याणकारी नहीं है। तो सबसे अकल्याणकारी है हमारे अंदर पलने वाला मिथ्यात्व, उसकी जड़ हमें उखाड़नी ही चाहिए। इस बंद के हेतु को सुनने का, पढ़ने का लाभ क्या है? रट लिया मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कृषा योगा बंध हेतु। एक बार मुझसे किसी ने आके पूछा, महाराज मिथ्यात्व का बंध का कारण है या नहीं? हमने कहा ये बता, हो तो और नहीं हो तो तुझे क्या करना है या नहीं, ये बात की बात है। तुझे क्या करना, पहले ये तो सुनिश्चित करो कि मुझे ये कार्य करना है, और मुझे जो कार्य करना है वो करना है, ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। बातें करने से कर्म नहीं कटेंगे, कर्म तभी कटेंगे जब हम वैसा पुरुषार्थ करेंगे। तो पहले, सबसे पहले मिथ्यात्व हटे, फिर अविरति। अविरति का अर्थ होता असंयम, पंचेंद्रिय विषयों का अत्याग और प्राणियों की पीड़ा का अपरिहार, ये असंयम है। यानी जब तक पाप है और विषय है तब तक असंयम है। ये पंचेंद्रिय के विषय और पाप, ये असंयम के कारण ही, असंयम से घोर अश्रव या बंद होता है। तो अपने अंदर संयम भाव जगाकर असंयम को रोको। संयम भाव जितना बढ़ेगा असंयम उतना घटेगा, और तत्संबंधी कर्म से हम अपने आप को बचा सकेंगे। तीसरे क्रम में क्या है? फिर है प्रमाद। प्रमाद किसको बोलते हैं? कुशलेषु अनादर है प्रमाद। प्रमाद भी हमारा शत्रु है। हिंसा का मूल प्रमाद है। जो जानने समझने के बाद भी करने न दे वो प्रमाद। श्रद्धान है, ज्ञान है, लेकिन करने न दे, करे भी तो उसमें आलस उत्पन्न कर दे।
ये प्रमाद 15 प्रकार के प्रमाद शास्त्रों में बताएं। ये तीसरा हेतु। फिर कषाय सब जानते ही हैं, क्रोधादि कषाय जो हमारे अंदर के आवेग संवेग के रूप में प्रकट होते हैं, और योग मन वचन काय की प्रवृत्ति। ये 5 आश्रव या बंध के कारण यहाँ निरूपित किए गए हैं। इनसे कर्म बंधता है, और कर्म बंध से बचना चाहते हो तो इन्हें रोको, इनके प्रतिपक्षी को अपनाओ, अर्थात मिथ्यात्व को हटाओ, सम्यक्त को जगाओ, अवरति को हटाओ, संयम को पाओ, प्रमाद को हटाओ, अप्रमत्तता में आओ, कषाय को हटाओ, कषाय रहित भाव जगाओ, और योग का निरोध करके अयोगीपन को पाओ। तब आश्रव से बचा या बंध से बचा जा सकता है। तो ये 5 जो बंध के हेतु हैं, इस सूत्र को लेकर लोग कई तरह की चर्चाएं करते हैं। कई लोग बोलते हैं, देखिए महाराज जी, आचार्य उमा स्वामी ने साफ साफ शब्दों में लिखा, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसा योगा बंध हेतवः। तो मिथ्यात्व बंध का कारण है कि नहीं? हाँ है, लिखा है। तो फिर महाराज जी, आचार्य महाराज ने मिथ्यात्व को अकिंचित कर कैसे कह दिया? बड़ा बवाल मचा देश में, है ना। आचार्य महाराज ने तत्वों का जितना सूक्ष्म अध्ययन और अनुचिंतन किया है, वो इस शताब्दी में किसी ने नहीं किया। उन्होंने पूरे के पूरे बंध तत्व के विषय में विचार किया, आश्रव के विषय में विचार किया, तो साफ शब्दों में लिखा, बंध 4 प्रकार का है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। इसमें प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग से होता है, स्थिति बंध अनुभाग बंध कषाय से होता है। तो योग और कषाय बंध के कारण है। मिथ्यात्व न योग रूप है न कषाय रूप है, तो मिथ्यात्व का तो रोल नहीं है। बंध का रोल किसका है? बंध में रोल किसका है? तो योग और कषाय का। उस पर उन्होंने गहन चिंतन मनन मंथन के बाद अपने विचार प्रकट किए। सबसे पहले नैनागिरी में कि सागर में? नैनागिरी में 1978 79 में। और लोगों ने हल्ला मचाना। पहले 75 में सांकेतिक किया, सांकेतिक, हाँ। 79 में जब उन्होंने कहा तो विद्वानों में हड़कंप मच गया। क्यों? जिंदगी बीत गई जिस पर अभी तक ध्यान नहीं गया। ये कैसी नई बात? नई बात जल्दी से हजम नहीं होती। उसके बाद आचार्य महाराज ने 7 तत्वों पर 7 प्रवचन दिए सागर में। प्रवचन पारिजात कहाँ का है? नैनागिरी का। अच्छा, 7 प्रवचन दिए जो प्रवचन पारिजात के रूप में प्रकाशित हुए। फिर तो क्या हुआ, लोगों ने लेखमालाएं छाप दी। अकिंचित कर के ऊपर एक पुस्तक निकल गई, अकिंचित कर अनुचिंतन। आग लग गई। आचार्य महाराज ने अपनी तरफ से कोई प्रतिवाद नहीं किया। जो आए वो बोले और उनके सामने 2 मिनट में चुप हो जाए। 84, 85, 86, 87, 88 की वाचनाओं में तो मैं रहा। मैंने भी देखा चर्चा जब इसकी आती थी, विद्वान लोग पहले उचकते थे और बाद में अपने आप ठंडे हो जाते थे। इस बीच 1986 में पपोरा जी में चातुर्मास चल रहा था। इसी सरवार सिद्धि की वाचना थी। तब हमने गुरुदेव से एक प्रश्न किया कि बंध के क्षेत्र में मिथ्यात्व की भूमिका क्या है। उनका चिंतन तो खूब चल रहा था और हम लोग चाहते थे, राकेश जी का भी कहना था कि आचार्य महाराज के विचार लिए जाए ताकि उसे प्रचारित करे।
इस एक प्रश्न पर उनका 1.5 घंटे का वक्तव्य हुआ, और वो 1.5 घंटे का वक्तव्य इतना विद्वत्तापूर्ण हुआ और चिंतनपूर्ण हुआ। ब्रह्मचारी राकेश जी ने उसको बड़े श्रम पूर्वक पुस्तक का रूप दिया और उसका नाम रखा अकिंचित कर। अब फिर क्या था, पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो जाने के बाद तो लोगों में हड़कंप सा मच गया, बड़ा बवाल मचा, जैसे सब खो गया। 1987 में प्रकाशित हुई पुस्तक, 87 में नैनागिर पंचीरा ने 87 में प्रकाशित हुई। फिर उसकी समीक्षाएं, उपसमीक्षाएं कई लोगों ने कई तरीके से प्रचारित किया। मैं इतिहास आज बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें जाननी चाहिए। इसके बाद 1990 में 91 में हमारा सतना और कटनी प्रवास रहा। पंडित जगन मोहन लाल जी से उन दिनों बातचीत हुई। उस समय एक पुस्तक प्रकाशित हो गई थी, अकिंचित कर एक अनुशीलन, जो अकिंचित कर पुस्तक के विरोध में, क्या आचार्य महाराज के विरोध में लिखी गई थी। विचार था उसमें, विचार था। तो पंडित जी से जब हमने बातचीत की तो पंडित जी का एक कहना था कि आचार्य महाराज ने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। हमने कहा आप लिख दो, तो बोले महाराज अब लिखने का मानस नहीं बन रहा है क्योंकि मेरे मित्र ने वो किताब लिखी और वो इस दुनिया में नहीं है। तो हमने एक तरकीब निकाली थी, आचार्य महाराज के पास जबलपुर में बैठकर हमने 13 प्रश्न तैयार किए थे। उसकी कैसेट शायद सिद्धार्थ के पास होंगे, हाँ, और कैसेट चाहिए, वो ऐतिहासिक दस्तावेज है, ढूंढना, हाँ, कैसेट 13 सवाल किए थे उनसे, और उसमें हमने पंडित जी के मुख से वो सब बातें निकलवा ली थी जो हम पुस्तक में चाहते थे। और उसमें 13 सवाल थे, उस 13 सवाल को फिर संपादित करके प्रकाशित करने का मन था। बाद में पंडित जी का मन बन गया तो कर्म बंध की प्रक्रिया के रूप में वो पुस्तकाकार अलग से प्रकाशित हो गए। उस 13 सवालों में एक सवाल, एक चर्चा में उन्होंने कहा था, और उन्होंने एक घटना सुनाई थी, सुना दो। उन्होंने घटना सुनाई कि पहले एक आत्मानंद जी नाम के आर्य समाजी विद्वान थे, उनका जैनियों से शास्त्रार्थ होता था। वे जब मरणासन्न थे तो बड़े चिंतित दिख रहे थे। उनकी शिष्य मंडली उनको घेरे हुए थी। बोले महाराज आप चिंता मत करें, अभी ईश बंधन का समय। बोले मुझे चिंता किसी बात की नहीं। चिंता किस बात की? वैसे ही सन्यासी हूं। चिंता केवल एक है कि मेरे बाद जैनियों से शास्त्रार्थ कौन करेगा। तो उनकी शिष्य मंडली में एक कर्मानंद जी नाम के शिष्य थे। बोले महाराज मैं करूंगा, तू करेगा, कुछ आता जाता है जो करेगा। महाराज वचन देता हूं आपको, चप्पा चप्पा छान मारूंगा उनका। कर्मानंद जी ने उनसे वचन लिए और उसके बाद 1922 में अंबाला छावनी में शताब्दी का आखिरी शास्त्रार्थ कर्मानंद जी के नेतृत्व में हुआ। उस समय उधर से कर्मानंद जी थे, इधर जैन संघ 84 मथुरा से राजेंद्र प्रसाद जी और पंडित जगन मोहन लाल जी भी थे। उस समय तो युवा तुर्क थे वो। उसमें 7 दिन तक उन्होंने जिस तरह की बातें प्रस्तुत की उससे जैन विद्वानों के पांव उखड़ गए। 6 दिन तक। 7वें दिन उन्होंने कहा आज शास्त्रार्थ सभा का सदा को अंत होगा। सब लोग सकते में आ गए कि पता नहीं आज क्या कहर ढाने वाले हैं। और उन्होंने अपनी बात जारी करते हुए कहा
कि इन 7 दिनों में मैंने ये बात अच्छी तरीके से जान ली है कि जैन दर्शन से श्रेष्ठ कोई दर्शन और जैन धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। इसलिए आज से मैं जैन धर्म अंगीकार करता हूँ। बाद में वो छुल्लक कर्मानंद जी भी बने, वेदांत समीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा। उन्होंने ये प्रसंग इस बात के लिए समझाया था कि महाराज जी कर्मानंद जी जैनियों का खंडन करने के लिए जैन ग्रंथ पढ़े सो जैन बन गए। हमने पढ़ो महाराज के खंडन के लाने, उनने बुंदेलखंडी में बोला, हमने पढ़ो महाराज के खंडन के लाने, वो मिलो नहीं, जो मिलो सो हमने लिख दो। कहीं ऐसा है ही नहीं। इसमें बड़ा गंभीर चिंतन है और इस विषय के 3-4 बिंदु राखी ब्रह्मचारी राकेश का इसमें पूरा मास्टरी है। हाँ बहुत है। और इसके बाद एक गोष्ठी भी हुई थी 1994 में कटनी चातुर्मास में। हाँ कटनी में ये हम लोग सानिध्य में हुई थी। पंडित जी थे उस समय, राकेश जी उसमें थे। इसके कुछ खास बिंदु, इस सूत्र को आप मानते हो कि नहीं मानते? तो आचार्य महाराज मिथ्यात्व को नकारते कहाँ हैं? वो तो कहते हैं मिथ्यात्व राष्ट्रपति है और कसाय प्रधानमंत्री। अब जैसे राष्ट्रपति की संज्ञा दी जा रही है उसे नकारा तो नहीं जाएगा, लेकिन कार्यपालिका में सीधे भागीदारी प्रधानमंत्री की है, राष्ट्रपति की नहीं। उसको तो मुहर लगाना है। मिथ्यात्व की उदय के अभाव में कभी मिथ्यात्व का बंध नहीं होता। लेकिन बंधने वाला कौन है? बांधने वाला कौन है? कसाय। बंद कौन करेगा? कसाय। तो ये जो 5 कारण बताए हैं, आचार्य महाराज बार बार बोलते थे, ये अधिकरण कारक की अपेक्षा है, कारण कारक की अपेक्षा नहीं। मिथ्यात्व के उदय में बंद होता है, असंयम में बंद होता है, प्रमाद में बंद होता है, कसाय और योग में बंद होता है। ये अधिकरण की प्रमुखता है। और आगे के सूत्र में आएगा सकसायत्वाद जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते स बंधव हेतु पर कथनो। कानों में होने वाले आश्रय या बंध की भिन्नता को बताने के लिए मिथ्यात्व सबसे पहले छूटता है, उसके बाद असंयम जाता है, फिर प्रमाद छूटता है, फिर कसाय जाती है, फिर योग छूटता है। तो मिथ्या दृष्टि के पास 5 कारण हैं, उसका बंध ज्यादा। असंयम से उसकी अपेक्षा कम, प्रमाद में और उससे कम, कसाय में और उससे कम, और योग में और भी कम, और अयोगी को कुछ नहीं। तत्वार्थ वृत्ति है भास्कर नंदी की, उसमें उन्होंने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि ये 5 प्रत्यय जो बताए गए हैं वो भिन्न भिन्न गुणस्थानों में होने वाले आश्रव के अंतर को दर्शाने के लिए। नए की अपेक्षा भी आश्रव के अंतर उन्होंने जो शब्द दिया। और एक बात और, जैन दर्शन सार चैन रूप बाकलीवाल संस्कृत की कृति है उनकी, उन्होंने भी संस्कृत में यही वाक्य लिखा। हाँ, जैन दर्शन सार है ऐसे करके पुस्तक है, हमने जैन धर्म और दर्शन में उसको कोट किया है दोनों को। तो ये अधिकरण कारक है, इसको उसी रूप में लेना, करण कारक को करण कारक के रूप में लेना, जो जहाँ जिस लायक है उसको उसी रूप में लेना चाहिए, अन्यथा नहीं। देखिए टीका पढ़ते हैं। मिथ्या दर्शनादि उक्ता, मिथ्या दर्शन आदि पहले कह गए हैं। क्वा मिथ्या दर्शनम तावद उक्तम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम इति अत्र तत्र प्रतिपक्ष भूतम। मिथ्या दर्शन कहाँ कहा? बोले मिथ्या दर्शन हमने कहा एक तो दूसरे अध्याय में कहा था, मिथ्या दर्शना गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शनावृत्ति।
हाँ भाव में। फिर तत्वार्थानम सम्यक दर्शनम, ये पहले कहा, उसका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व है। आश्रव विधाने च क्रियासु व्याख्यातम, मिथ्या दर्शन किया थी। और जहाँ हमने आश्रव की चर्चा की वहाँ 25 क्रियाओं में एक मिथ्या दर्शन क्रिया की बात की। विरति रुकता, विरति हमने 7वें अध्याय में कह दिया। हिंसा न तस्या ब्रह्म परिज्ञेभ्यो तत्प्रतिपक्ष भूता वृत्तिर्गया, उसका प्रतिपक्षी न विरति अविरति, लगा लेना। कस आज्ञा व्यापादन क्रिया अनाकांक्ष क्रिया इति अनिहो प्रमादस्य अंतर्भाव। आज्ञा व्यापादन क्रिया अनाकांक्ष क्रिया 25 क्रियाओं में 2 क्रियाएं थी, अर्थात अपने जिनमत से विरुद्ध आचरण करना और उसे सही साबित करना आज्ञा व्यापादन क्रिया, और अनाकांक्ष क्रिया अर्थात जो क्रिया जिस रूप से करने योग्य है उसमें रुचि न रखते हुए शिथिलता या अनादर अनुत्साहपूर्वक क्रिया करना अनाकांक्षी है, प्रमाद है। सच प्रमाद है कुशलेश्वनादर है, अच्छे कार्यों में आदर न होना ही प्रमाद है। ये तो सबके साथ है, अच्छे ही में प्रमाद है, बुरे में तो उत्साह है। कसायः क्रोधादयः अनंतान बंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन विकल्पाः प्रोक्ताः। कितने कषाय हैं क्रोधमान माया लोग जो अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन के भेद से कहे गए हैं। ठीक है, ये भी पहले कहा है। कहाँ कहे हैं बोलो कषाय? हाँ और बोलो। गति कषाय, फिर इंद्री कषाया व्रतक क्रिया 2 जगह लिखा, और भी तीसरी जगह लिखा है, बोलो कहाँ लिखा? 2 जगह तो बता दिया आपने, तीसरी जगह कहाँ लिखा है? हाँ पीछे 2 ही जगह है, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना, ठीक है, और 6ठे अध्याय में इंद्री कषाया व्रतक क्रिया, और एक जगह और आया है कषायोदया तीव्र परिणाम, आया ना? और तो नहीं आया कहीं? बोलो ताजा करो। 7 अध्यायों में और कहीं कषाय? इतना ही, 3 ही, और तो ध्यान नहीं आ रहा। हाँ लगभग हो। तो ये कषाय हम पहले क्या है, देखो लिखा है इंद्री कषाया इति अत्रैव, इंद्री कषाया व्रतक क्रिया सूत्र में हम पहले ही बोला है। योगा कायादि विकल्पा प्रोक्ता, काय वांग मन कर्म योग, इस सूत्र में हमने योग की भी बात कर दी है। सब तो हम किया है, अब कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब विस्तार से कहते हैं मिथ्या दर्शनम द्विविधम नैसर्गिकम परोपदेश पूर्वकम च। मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का, नैसर्गिक और परोपदेश। इसी को ग्रहित और अग्रहित के रूप में हम लोग कह देते हैं। तत्परोपदेश मंत्रेण मिथ्यात् कर्मोदय वशाद यद आविर्भवति तत्वार्थ श्रद्धान लक्षणम तन्नैसर्गिकम। दूसरों के उपदेश के बिना ही मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो तत्वार्थ के प्रति अश्रद्धान लक्षण परिणाम होता है वो नैसर्गिक है। कई हैं जो जन्मजात मिथ्या दृष्टि है सो हैं। परोपदेश निमित्तम चतुर्विधम क्रिया अक्रियावादी अज्ञानिक वैनयिक विकल्पात्। क्रिया क्रियावाद्य अज्ञानी वैनयिक विकल्पात्। क्रिया अक्रियावादी अज्ञानी वैनयिक विकल्पात्। तो क्रियावादी अक्रियावादी अज्ञानी और वैनयिक, इसके भेद से 4 प्रकार का है। ठीक है। अथवा पंचविधम मिथ्या दर्शनम, अथवा मिथ्या 5 प्रकार का, एकांत मिथ्या दर्शनम, विपरीत मिथ्या दर्शनम,
संशय मिथ्या दर्शनम, वैनयिक मिथ्या दर्शनम, अज्ञानिक मिथ्या दर्शनम चेति। एकांत मिथ्या दर्शन, विपरीत मिथ्या दर्शन, सत्सय मिथ्या दर्शन, वैनयिक मिथ्या दर्शन और अज्ञान मिथ्या दर्शन के भेद से मिथ्यात् 5 प्रकार का है। तत्र इदमेव इत्थमेव विधि धर्मी धर्मयोर अभिनिवेश एकांत। एकांत क्या है? वस्तु के एक स्वरूप को ही पूर्ण स्वरूप मानने की मान्यता एकांत है। यही है, ऐसा ही है। इस प्रकार धर्मी और धर्म यानी गुण और गुणी के मध्य एकांत ले लेना, अभिप्राय रखना एकांत मिथ्यात्व है। अभिप्राय पुरुष एव इदं सर्वम इति वा नित्यः एव वा नित्य एव वा इति, अथवा ये सब पुरुष ही है इस प्रकार, अथवा ये नित्य ही है अनित्य ही है। एकांत को समर्थन देना, एकांत पक्ष का आग्रह रखना एकांत मिथ्यात्व है। दूसरा सग्रंथो निर्ग्रंथः केवली कवलाहारी स्त्री सिद्धति एवं आदि विपर्ययः। तत्व वस्तु स्वरूप से अन्यथा कहना, अरे सग्रंथ भी निर्ग्रंथ हो सकता है, कपड़ों में भी बीच रागता आ सकती है, ये विपरीत मिथ्यात्। केवली भगवान कवलाहारी हैं, ये भी विपरीत है। पर्वत पर आप लोग जाते हैं, वहाँ उल्लेख मिलता है इतने इतने दिन के उपवास पूर्वक भगवान ने निर्वाण पाया। दिगंबर परंपरा के अनुसार तो केवल ज्ञान के बाद उनका हार ही नहीं है। योग निरोध के लिए वो उतने दिन समोसरण को त्याग के रखे, लेकिन सभी भगवान यहाँ से जितने भी मोक्षी हैं सब 1 माह, आदिनाथ भगवान 14 दिन और महावीर भगवान 2 दिन योग निरोध, 2 दिन पूर्व समोसरण को त्याग कर योग निरोध में रहे, बाकी सब 1-1 माह। तो वहाँ ऊपर 1-1 माह का उपवास जो लिखा है ना, वो कथन ठीक नहीं। स्त्री सिद्धति, स्त्रियों को मुक्ति मिलती है, ये सब क्या है? सर्वज्ञ भगवान के वाणी के विपरीत कथन होने से विपरीत मिथ्या। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि की मोक्ष मार्ग स्याद्वा नवा इति अंतरपक्ष अपरिग्रह संशय। अरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष का मार्ग बताते ही है भी कि नहीं है, इस प्रकार दोलायमान श्रद्धान का नाम क्या है? संशय। सर्वदेवतानां सर्वसमयानां च समदर्शनम वैनयिका। सब में समता रखना, सभी देवता सभी आगमों में समदर्शन, सबको बराबर, ये क्या है? वैनयिक। और आचार्य वीर सिंह महाराज ने धौला में एक जगह लिखा, जिस किसी की विनय को ही अपने लिए कल्याणकारी मानकर श्रद्धान करना, ये विनय मिथ्या था। पूर्वापर विचार किए बिना, पात्रा पात्र का विचार किए बिना। हिताहित परीक्षा विरहो अज्ञानिकत्वम। हित और अहित की परीक्षा से रहित हैं, जिनको अपने हिताहित का कोई विवेक नहीं हुआ, ज्ञान मिथ्या। उक्तम च क्रियावादी अक्रियावादी वैनयिक और अज्ञानी। अज्ञानी और वैनयिक 4 प्रकार के मिथ्यात्व बताए, उसके 363 मत है। असति सदम क्रियानम अक्रियानम तह होई चूल सिदे सत्तठ मन्ना नीनम बेनैयानम तो 32। दोहराओ। क्रियानम 80 क्रियावादियों की 80 शतम, 100 में 80 जोड़ दो तो 180। अक्रियानम तय होई चूल सिद्धि,
और अक्रियावादियों की चूल असीदी यानी असीदी में चू और लगा दो तो 84। सत्तठम अन्नानीनम और अज्ञानियों के लिए सत्तठम अर्थात 67, सत्तठम, सत्सठम में 67 और बेनयानम तो 32 और वैनयिकों के 32। तो 32 और 67 99 और 84 183 और 180 363 मत ये हैं। समझिए, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानी और वैनयिक इनमें सभी समाहित हो जाते हैं। आज इतना ही रखें, कल शेष चर्चा करेंगे। इसमें शुद्धष्टक की चर्चा आएगी, विस्तार से बात करेंगे। ठीक, सबके काम की है। अभी थोड़ा सा अनुष्ठान भी आप लोगों का शेष है, इसलिए समय पर पूरा करना ही ठीक है। हाँ हाँ, ये गहित मिथ्यात्व संगीत जो उपदेश को ग्रहण करेगा उसी को तो गहित मिथ्यात्व होगा। जो बिना उपदेश के होगा वो अग्रहित है, नैसर्गिक है। तो गहित का भेद जो है उपदेश पूर्वक संगी पंचेंद्रिय। जावानी के ज्ञानते सूझे लो कालो, शोभानी मस्तक धरो सदा देत हूँ भो। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन।